तो गाइस वेलकम टू द मोस्ट अनसेंसर्ड चैनल ऑफ यूट्यूब। तो शुरुआत करते हैं बिहार के एक नेताजी से। बिहार से जदयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। ये बेचारे घूम रहे थे ट्रेन में और एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई। तो अब तो बोलना ही पड़ेगा, लौड़ा का सरकार है। अब इनके बारे में तो बात करेंगे। पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर खट्टर साहब से पूछो तो वो कहते हैं हरियाणा सबसे ज्यादा प्लेयर्स देता है हर स्पोर्ट्स में और देश संकट में है। फिर नेताजी की बात करते हैं जो ट्रेन में घूम रहे थे और ये करंट सरकार के भी है। लौड़ा का सरकार है। अब ये न्यूज कैसे बन गई? सफेद कपड़ा He was wearing underwear तुम्हें शर्म है कुछ? और पैसेंजर से कहा सर प्लीज वियर सम क्लोथ। गंजी और अंडरवियर में घूम रहे थे यात्रियों के बीच में और उन्होंने जब सवाल खड़ा किया तो आपने उनको धमकाया। ऐसे क्यों घूम रहे हो? वो कूट दिए। क्या किए? कूट दिए। ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। खुले में हगना बंद करो। और फिर मीम्स बनने शुरू हो गए। मैं गरीब हूँ। खैर नौटंकी के बीच में एक आपको अपडेट दे देता हूँ कोविड का कि 1 करोड़ डोजेस एक दिन में लगने का फिर से हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 crore doses of the COVID vaccine were administered on Friday. ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं, रोज होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि एक दिन 1 करोड़ लगा दियो कल वैक्सीन ही नहीं लगे। याद है खट्टर साहब? आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। 2 वैक्सीन लगाओ आराम आराम से। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 डोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। थोड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की भी कर लेते हैं। तो लॉकअप में पार्टी हो रही थी। बताया जा रहा है कि वीडियो पुलिस लॉकअप का है, जिसमें कुछ गैंगस्टर पार्टी करते नजर आ रहे हैं। और पार्टी तो होगी लॉकअप में, क्योंकि आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। पुलिस वाले कुछ ये कर रहे थे। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। ये रील्स था या जाने शॉर्ट्स था, क्या बना रहे थे? 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। खैर इन देवी जी को इतना ट्रोल किया गया कि इन्होंने रिजाइन ही कर दिया। यूजर्स की ओर से ऐसे कमेंट्स आने लगे कि प्रियंका ने सीधे नौकरी से दे दिया इस्तीफा, नौकरी ही छोड़ दी। खैर करनाल का जो इंसिडेंट था दैट वाज हॉरिबल। आज किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है। उन पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने टोल प्लाजा पर जमा हुए किसानों को भी खदेड़ डाला। से ये बड़ी खबर आ रही है, करनाल में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठी चार्ज हुआ। और फोड़े गए। एक वीडियो में बताया एसडीएम साहब ने, बदले किसानों के हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए एक सुविधारित योजना लेकर के आगे चलना चाहते हैं। क्या हम सभी जानते हैं कि ये जो बिल था वो भी कैसे पास हुआ था? 2 farm bills were passed in Rajya Sabha amid ruckus and protests by the opposition. The farm bills were passed by voice vote in the upper house. किसान का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, ये काम हमने करने का निर्णय किया है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम है ना। खैर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू साध्वी प्रज्ञा, प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है, फोकट का प्रोपेगेंडा है। ये फोकट का प्रोपेगेंडा है। खैर ये यही नहीं रुका। उसका उपयोग हाई एंटीबायोटिक में उपयोग किया जाता है, उसको खाया नहीं, ये झूठ है। उसका उपयोग हम जब करते हैं तो हमारी तमाम संक्रमित हमें करने वाली जो बीमारियां हैं वो दूर होती है या नहीं। गाय बेचारी को खुद बोलना पड़ रहा है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। खैर गौ माता राष्ट्र पशु बनने वाली है तो शी इज वेरी हैप्पी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा, ये हाई कोर्ट ने कहा है। फिर बात करते हैं एक और मंत्री की फ्रॉम उत्तराखंड। ऐसा ऐप बनाऊंगा। तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। ही इज धन सिंह रावत, अ मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा ऐप बनाऊंगा, बादल कल आना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया। फिर बात करते हैं पीयूष गोयल जी की, जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स को मिला दिया था। मैथ्स हैव नेवर हेल्प्ड आइंस्टाइन डिस्कवर ग्रेविटी। आसोल परिवर्तन, न्यूटन एंड आइंस्टाइन का ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया था। लेकिन वैसे जब बात आती 6 लाख करोड़ रुपए अब हमें चाहिए। आप सबके लिए जानकारी दे दो कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है, नहीं होने वाला है और उसके तरफ कोई विचार भी नहीं है। एक तरफ तो बोलते हैं ये लोग कि 70 साल कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने और उसके चले चपाटों ने 7 साल तक देश में राज किया। क्या मिला आपको? उसके बाद अब जब कर्ज चढ़ रहा है तो जो 70 साल में कांग्रेस की बनाई हुई चीजें थी वो बेच बेच के काम चल रहा है। बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। अक्सर हम सुनते हैं कि नेहरू की गलती, लेकिन इस बीच हमें तारीफ भी सुनने को मिली, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की मैं क्या बात करूं, क्योंकि इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अगर बात तनख्वाही नौकरियों की करें, यानी कि सैलरीड जॉब्स की करें, तो आंकड़े दिखाते हैं कि जून 2021 में जहां 7 करोड़ 97 लाख लोगों के पास नौकरियां थी, वहीं जुलाई 2021 में ये 30 लाख घटकर 7 करोड़ 65 लाख हो गई। मतलब एक महीने में 30 लाख आपके और मेरे जैसे महीने के अंत में तनख्वाह पाने वाले लोग बेरोजगार हो गए। हमने पीयूष गोयल जी की बात की तो उनकी ट्रेन को कैसे भूल सकते हैं। मैं जहां देख सकता हूं ट्रेन का इतना इस्तेमाल किसी सरकार ने नहीं किया था जितना अब हो रहा है। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, चाय क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। रियल मुद्दे की बात ही क्या करें, क्योंकि अगर हम करते हैं तो नेता बोलते हैं तालिबान चले जाओ, वहां देख लो आपके अफगानिस्तान में इलेक्शन आ रहा है। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 55 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थी कई बार मुख्यमंत्री सचिवालय, आवास और बीजेपी दफ्तर का घेराव कर चुके हैं, पुलिस की लाठी खा चुके हैं, कोर्ट आयोग के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इतना अन्याय आपके वर्ग के बच्चों के साथ हो रहा है, फिर भी आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या हम लोगों ने आपको इसीलिए चुना था? भविष्य संभालने वाले लोगों को जो शिक्षा देता है, जो हमारे शिक्षक हैं। विवाद की जड़ है आरक्षण नियमों की अनदेखी। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं कि पूरी चयन प्रक्रिया में ओबीसी कैटेगरी को 27% की जगह 4% से भी कम रिजर्वेशन मिला है। इन आरोपों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी सवाल खड़े कर चुका है, जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा, आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और ये संदेह और अनुमानों पर आधारित है। यूपी में अलग ही हाल है। खैर यूपी की बात करते हैं तो बात करते हैं योगी जी की। योगी जी का जादुई थैला। वैसे योगी जी अपने आप में किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है। याद है वो न्यूज, मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? लेकिन फिर भी इंटरनेट पे ट्रेंड हुआ कि ऐसी कौन सी जादुई चीज बांट रहे थे योगी जी कि जो जादुई थैला था वो अपने आप उड़ने लगा। इट्स लाइक मैजिक ट्रिक, योगी जी कैन डू एनीथिंग। जब वो कोरोना टाइम में 160 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं तो योगी जी कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेन चलाई है, अपने आप को ही धन्यवाद। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। योगी जी से बात करते तो चच्चा ने भी एक सन्यासी वाली लाइफ जी है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 40 साल की 35 साल, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अरे चच्चा पहले खुद डिसाइड कर लो, बाद में लोगों को बताना। मैं 35 साल तक, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। एक मूवी मिली मुझे, इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश को बेच भी नहीं सकता क्या? इससे कन्नड़ मूवी और हाल ही के दिनों में काफी ट्रेंड कर रही है। अगर प्रधानमंत्री देश बेच देगा तो लोग चप्पल उतार के बहुत मारेंगे। ना 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 ना, यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट वॉज रिलीज इन 2010। करेक्ट बात बोली सर। पर सर ये ऑपोजिशन पार्टी वाले और ये ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट सही पकड़े। उनकी भाषा में आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अनाउंस कर दो और खरीद लो ना। पीपल आर थिंकिंग कहीं मोदी जी ने यही मूवी तो नहीं देख ली। उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ, उनको ऑक्शन कर दो, मतलब नीलामी, वो चाहे वो खरीद ले। बातें हमारे गरीब लोगों को क्या पता, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। बोलो भारत माता की। इसी हफ्ते एक इंसिडेंट बड़ा पॉपुलर रहा जहाँ पे एक CISF के जवान ने सलमान खान को रोका, भाई को रोका, उसके बाद उस जवान को बुलाया।
अब लोगों ने कहा कि नौकरी से निकाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन उसे एक्चुअली में सम्मानित किया गया। खैर मनी हाइस्ट भी काफी ट्रेंड कर रही है, पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इस टाइम वो हिंदी में भी हो और लोगों ने उसे रिलेट भी किया। मनी हाइस्ट देसी वर्जन, जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। फिर ट्रोलर्स एक्टिव हुए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। मनी हाइस्ट की बात ही क्या करें जब ये लोग पूरा कंट्री हाइस्ट करके बैठे। There was bomb blast in Afghanistan Kabul airport. The Hamid Karzai International Airport in a suicide attack followed by firing at the Abbey Gate. इसमें कई लोगों की मौत हुई और 13 अमेरिकी जवान मारे गए। और काबुल एयरपोर्ट पर अब ये बड़ा धमाका हुआ है। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि ISIS कोई बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर कर सकता है। लोगों ने बाइडेन को ब्लेम किया कि अगर ट्रंप होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जो रियलिटी थी We gotta do something that's right. We are talking to the Taliban. And now we're negotiating with the Taliban. We'll see what happens. एक ट्वीट भी काफी ट्रेंड हो रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही ISIS को अफगानिस्तान के अंदर एयरलिफ्ट कर दिया था ताकि एक इंटरनल डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए। वैसे बुढ़ा इतना भी चूतिया नहीं लगता। अब सोचो इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने वेपन्स के बाद, इतनी फौज, 20 साल खर्च करने के बाद तालिबान को तालिबान से ही रिप्लेस कर देगा। We will not forgive. We will not forget. अरे तुम्हारी माँ का चदो। फिर बुढ़ाओ को सच में बहुत गुस्सा आया। We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. लोगों ने कहा कि ये तो राजकुमार का डायलॉग है जानी। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, At the place we choose, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। in the moment of our choosing. खैर काफी मेम किया, लेकिन ही एक्चुअली डिड इट। अमेरिका ने अपने सारे लोगों को निकालने के बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। ISIS के ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से बमबारी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार प्रांत में अमेरिका की ओर से ये बड़ा एक्शन किया। इसी हफ्ते नसरुद्दीन शाह भी काफी पॉपुलर है, ट्रेंड किए। क्यों, आपको खुद सुनना चाहिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें।